हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। बेटा, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ट्विंस कि जुड़वां जो लोग होते हैं, कुछ आपको देखे होंगे आपने आपकी सोसाइटी के अंदर, कुछ कहते हैं कि जुड़वां बच्चे हैं, जुड़वां हुए हैं, एक साथ पैदा हुए हैं, उनको ट्विंस बोलते हैं। ठीक है, कि उनकी शक्लें भी सेम दिखती है, वो एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, डिलीवरी सेम टाइम पे हुए, दैट इज़ द ट्विंस। इस कंसेप्ट को आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिकली। ठीक है, कि किस तरीके से आपका ट्विंस पैदा होते हैं। ठीक है, बर्थ ऑफ ट्विंस। आपने तो सिर्फ एक ही टाइप देखा होगा कि ट्विंस हो गए हैं, लेकिन हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है डीपली। देखो, ट्विंस बेटा आपके दो टाइप के होते हैं, ट्विंस ऑफ टू टाइप्स। ट्विंस एक होता है मोनोजाइगोटिक, ठीक है, एक होता है डाइजाइगोटिक, और आप इसको फ्रेटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है बच्चे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विंस, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। दोनों में क्या फ़र्क है? सबसे पहले ये समझ लो बेटा, ट्विंस एक आपकी नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं आपके एग्स में और ओवरी के अंदर, तो उस वजह से आपके ट्विंस होते हैं। कंसेप्ट क्या है देखो जल्दी से ध्यान से इधर। देखो बच्चे ध्यान से, ये ओवरी है, ये एम्पूला है। ठीक है, इसको यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वेजाइना है। ठीक है, ये ओवरी, और इसको आप बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। डायग्राम बेटा पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आपको कंसेप्ट समझना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। देखो बेटा, इनको हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, आइडेंटिकल, कि ये दोनों बच्चे बिल्कुल सेम होंगे, बिल्कुल सेम एक जैसे, और दोनों का जो सेक्स होगा वो सेम होगा, या तो दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे। ये इनके अंदर आपको समझना है। सबसे पहले मोनोजाइगोटिक में क्या हुआ, देखो यहाँ से स्पर्म की एंट्री हुई बच्चे, ठीक है, और यहाँ पर एग एम्पूला के अंदर है। ठीक है, स्पर्म आ चुका है एम्पूला रीजन के अंदर, फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या बन गया? जाइगोट। अब आपके जाइगोट के अंदर नॉर्मल कंडीशन तो नहीं है, जाइगोट डिवाइड हो जाए, वैसे तो इसको क्लीवेज करना चाहिए, बट ये कर जाए माइटोसिस, ये माइटोसिस कर जाए। माइटोसिस क्या होता है? एक से दो सेल बन जाती हैं। ठीक है, एक से दो सेल बन गई। सो ये एक ही जाइगोट से दो सेल बनी हैं, और ये दोनों अब अलग अलग बच्चा बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे। इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। ये एक ही जाइगोट से बने हुए ट्विंस हैं, तो ये दोनों बिल्कुल सेम दिखेंगे, और ये यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएंगे आपके इसके अंदर। ठीक है, दीज आर द आइडेंटिकल ट्विंस। समझ में आया कंसेप्ट? जाइगोट ही डिवाइड कर जाए, जाइगोट वैसे क्लीवेज करता है बेटा, क्लीवेज में साइटोकाइनेसिस नहीं होता, बट ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, तो इसमें जाइगोट जो है वो साइटोकाइनेसिस भी कर जाए कैरियोकाइनेसिस के साथ, तब ये बन जाते हैं आपके आइडेंटिकल ट्विंस, दो बच्चे हो जाएंगे अब यहाँ पर। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, डाइजाइगोटिक फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या है, ये ओवरी, वैसे तो पर मंथ ओवरी एक एग रिलीज करती है, किसी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ये ओवरी दो एग रिलीज कर दे। ठीक है, और ये दोनों एग आ चुके हैं कहाँ पर? एम्पूला के अंदर। स्पर्म तो आपको पता है कि 200 से 300 एंट्री कर जाते हैं, तो यहाँ पर ये दो स्पर्म एंट्री कर गए, और यहाँ पर ये दोनों स्पर्म जुड़ गए इनके साथ। तो यहाँ पर अब क्या बनेंगे? दो जाइगोट बनेंगे बेटा, ये दो जाइगोट बन गए, दोनों क्या है? जाइगोट है। अब ये दोनों जाइगोट आएंगे और यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएंगे। अब ये दोनों जो एम्ब्रियो बनेंगे,
ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, इनका जो सेक्स है वो सेम नहीं हो सकता, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, दोनों लड़कियां भी हो सकते हैं, दोनों लड़का लड़की भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सिचुएशन है कि या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी, उसमें आपके दोनों चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और दोनों अलग अलग फर्टिलाइजेशन हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका जो सेक्स है दोनों का वो चेंज हो सकता है, ठीक है। सो जहाँ पर दो फर्टिलाइजेशन हो, दो एग रिलीज हो, उसको आप बोलते हैं डाइजाइगोटिक फ्रेटर्नल ट्विंस, जिसमें एक ही जाइगोट दो पार्ट में डिवाइड होके दो एम्ब्रियो बनाए, उनको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब आप यहाँ से एक चीज़ समझो बेटा, आपने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जिनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स आपस में जुड़े रहते हैं, मान लो चेस्ट तक वो बिल्कुल ठीक है लेकिन हेड दो हो जाते हैं। उस कंडीशन में क्या हुआ कि ये जाइगोट है ना, डिवाइड करना तो चाहा लेकिन एट द एंड क्या हुआ, वो कंप्लीट नहीं कर पाया अपनी प्रोसेस, तो उनके जो हेड है वो अलग बने हैं, बाकी पूरी बॉडी सेम है। वो भी कंडीशन होती है, वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन डाइजाइगोटिक में क्या हुआ कि आपके दोनों जो एग है वो एम्पूला में गए और फर्टिलाइज्ड हो गए, ओवरी ने ही दो एग रिलीज कर दिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पे एक ओवरी दो एग रिलीज कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 1 मंथ में दोनों ओवरी एक एग रिलीज कर दे, इधर भी फर्टिलाइजेशन हो जाए इधर भी फर्टिलाइजेशन हो जाए, तब भी आप उसको डाइजाइगोटिक या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस ही बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्विंस। समझ में आया, मजा आया हुआ ये टॉपिक पढ़ के। तो ट्विंस का कंसेप्ट यही है कि आपको दो टाइप के ट्विंस पढ़ने हैं बेटा, इसमें मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट था। आई थिंक समझ में आया होगा क्या है ये। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्विंस। थैंक यू।